आज हम चैप्टर सेकेंड इंडिया भारत ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड डिस्कस करेंगे, जो कि 1206 एडी से 1757 एडी तक जारी रहा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका मार्किंग प्लान को एक बार देख लेते हैं। इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स का होगा, और ये बोर्ड एग्जाम पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्म में मिल सकता है। और दूसरा होगा ऐसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप 2 जो कि 4 मार्क्स का है, और ये क्वेश्चन नंबर बोर्ड पेपर में आपको 20 या 21 हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारे मार्किंग प्लान के बारे में। आगे हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया भारत वॉज कंटिन्यूसली अटैक्ड बाय फॉरेन इन्वेडर्स। भारत पर फॉरेन इन्वेडर्स विदेशी आक्रमणकारी लगातार हमला करते रहे थे। द इंडियंस ब्रेवली अपोज्ड एंड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दीज इन्वेशंस। भारतीयों ने इसका बहादुरी से प्रतिरोध किया और इन इन्वेशंस के विरुद्ध संघर्ष किया। इंडियंस डिफीटेड द इनिशियल अरेबियन एंड मुस्लिम इन्वेडर्स। इंडियंस ने शुरुआती अरेबियन और मुगल इन्वेडर्स को मीन्स आक्रमणकारियों को डिफीट किया, मीन्स हरा दिया, एंड ऑस्टेड देम आउट ऑफ द कंट्री, और देश के बाहर उन्हें धकेल दिया या खदेड़ दिया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमर खलीफा इन 636 एडी, 636 एडी में अमर खलीफा के टाइम के दौरान द फर्स्ट नेवल इन्वेशंस ऑफ द अरेबियंस टुक प्लेस एट थाने। अरेबियंस का पहला समुद्री आक्रमण थाने में हुआ था। तो ये आपके जो छोटे क्वेश्चंस हैं उस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उनमें आ सकता है कि पहला नेवल इन्वेंशन अरेबियंस का कहां पर हुआ था। तो ये थाने है, तो थोड़ा आप लोग इस को ध्यान से याद करें। इट इज मेंशन इन द बुक नेम्ड फुतह अल बुल्दान दैट दिस इन्वेशन ऑफ द अरेबियंस वाज अनसक्सेसफुल। और ये जो बुक फुतह अल बुल्दान में वर्णित है कि ये जो आक्रमण जो था ये अरेबियंस का, ये अनसक्सेसफुल रहा था, मीन्स असफल रहा था। तो ये बुक का नाम भी आप थोड़ा ध्यान रखें इसका कि इस बारे में हमें किस बुक से पता चला। आफ्टर दिस द अरेबियंस इन्वेडेड बदवास एंड देबाल पोर्ट ऑफ सिंध। इसके बाद अरेबियंस ने सिंध के देबाल बंदरगाह और बडवास पर आक्रमण किया। दिस इन्वेशंस टू वर अनसक्सेसफुल। और ये आक्रमण जो थे, इन्वेशंस जो थे, ये भी असफल रहे थे। इन चाचनामा, ये भी आप ध्यान रखें, इन चाचनामा इट इज रिटन दैट इन द स्ट्रगल फॉर देबाल द अरेबियन आर्मी कमांडर मुदाइरा was defeated and killed। चाचनामा में लिखा है कि देबाल का जो संघर्ष था उसमें अरेबियन आर्मी कमांडर मुदाइरा परास्त हुए और मारे गए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। इन 712 एडी a battle took place between Muhammad bin Qasim and Dahir, the king of Sindh। 712 AD में महमूद बिन कासिम और दाहिर जो सिंध के राजा थे उनके बीच में एक युद्ध हुआ। बाबा धुरी हैज रिटन दैट इट वाज ए फियर्स बैटल। बाबा धुरी ने लिखा था कि यह एक फियर्स बैटल था, मीन्स भयंकर युद्ध था। विच वॉज नेवर हर्ड एवर बिफोर, जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था।
इट इज मेंशन इन चाचनामा दैट, और ये इसके बारे में वर्णन कहां दिया हुआ है? चाचनामा में दिया हुआ। द काफिर्स, जिसे हम नॉन मुस्लिम्स कहते हैं, सराउंडेड द अरेबियंस फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स। काफिर्स जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने अरेबियंस को फोर साइड से, सभी फोर साइड से, चारों ओर से घेर लिया। एंड द इस्लामिक आर्मी गॉट कंफ्यूज्ड। इस्लामिक आर्मी जो थी वो हक्का बक्का रह गई। एंड वाज डिसअरेड बाय द ब्रेव एंड रिज्ड वे ऑफ फाइट ऑफ द डिफेंडर्स। और डिसअरेड मीन्स अव्यवस्थित हो गई। किस कारण अव्यवस्थित हो गई? बाय द ब्रेव एंड रिज्ड वे ऑफ फाइट ऑफ डिफेंडर्स। डिफेंडर्स के द्वारा जो बहादुरी और दृढ़ता से जो उन्होंने फाइट किया, उस कारण से इस्लामिक आर्मी जो है वो हक्का बक्का रह गई और अव्यवस्थित हो गई। इन बिटवीन ऑल दिस, इन सभी के बीच में, को इंसिडेंटली एन एरो स्ट्रक दाहिर चेस्ट। इन सभी के बीच में संयोगवश एक तीर दाहिर के सीने में लग गया। हु वॉज राइडिंग एन एलिफेंट, जो कि एक एलिफेंट पे सवार थे। एंड द किंग डाइड, और किंग की मृत्यु हो गई। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि दाहिर की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये दिस इज द आंसर कि एरो जो था वो दाहिर के चेस्ट को पे लग गया था जब वो हाथी पे सवार थे, और इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई। Even after this, warriors like Rajkumar Jaisiya and Empress Rani Bai stood firmly to protect the fort. इसके बाद भी योद्धा जैसे कि राजकुमार जैसिया और महारानी रानी बाई फोर्ट को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए दृढ़ता से खड़े रहे। महमूद गजनवी had to fight fiercely against the royal rulers of Kashmir, जयपाला एंड आनंद पाल। महमूद गजनवी को कश्मीर के जो राजसी शासक थे, जयपाल और आनंद पाल से फियर्सली फाइट करना पड़ा, मीन्स भयंकर संघर्ष करना पड़ा या लड़ाई लड़नी पड़ी। महमूद गौरी वॉज डिफीटेड सेवरल टाइम्स बाय पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा महमूद गौरी को कई बार हरा दिया गया। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण, सर्कमस्टेंसेस मीन्स परिस्थितियों के कारण, मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन इंडिया बाय 1206 AD। मुस्लिम रूल जो था वो भारत में 1206 AD से प्रारंभ हुआ। Even after this, the Indians continued their struggle against foreign invaders. इसके बाद भी, इन सभी के बाद भी, द इंडियंस जो थे उन्होंने अपना जो संघर्ष था फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ, विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ, वो जारी रखा, कंटिन्यू किया। एंड दिस स्ट्रगल कंटिन्यूड टिल द इंडियन, और ये जो स्ट्रगल जो था, ये संघर्ष जो था वो जारी रहा। कब तक जारी रहा? टिल द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मीन्स भारत के आजादी का जो आंदोलन था तब तक ये जारी रहा। द इंडियंस कंटिन्यूड देयर रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल, भारत ने अपना संघर्ष और प्रतिकार इस तरह जारी रखा।